ओके क्लास, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट रहने वाली है, जिसका यह फोर्थ यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है फिल्ट्रेशन चैप्टर से। तो ये लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पीवाईक्यू पेपर से पूछा भी जा चुका है। तो क्वेश्चन क्या, डिस्कस द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूजेस मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर्स। तो मेम्ब्रेन फिल्टर्स के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो क्लास, मेम्ब्रेन फिल्टर होती क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेम्ब्रेन फिल्टर यह एक माइक्रोपोर्स वाला होता है पार्ट। जैसे आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये जो छलनी टाइप की लगी होती है, तो जिसे आपने हिपा फिल्टर देखा सुना होगा, अभी तो देखा तो होगा नहीं क्योंकि अभी क्या है, इंडस्ट्री नहीं गए हैं आप। तो हिपा फिल्टर का मतलब होता है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, जो कि बहुत बड़ी जो कंपनियां वगैरह होती है ना, वहाँ पर लगा होता है। आसेप्टिक एरिया आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। जिससे क्या होता है, जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जो कि लगभग 0.2 माइक्रोन से भी छोटे होते हैं, उनको भी ये रोक सकता है। तो ये क्या होता है, मेम्ब्रेन फिल्टर्स इसमें लगे होते हैं। ये पूरा जैसे हम मान के चलते हैं हिपा फिल्टर है, इसमें जो ये जो छलनी टाइप की लगी होती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, फिल्टर का काम करते हैं। आप ये बॉक्स देख रहे हैं, ऐसा काम नहीं करता है, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए बनाया है। आपको भी एग्जाम में ऐसे ही बना के आना है, ठीक है। तो ऐसी छलनी टाइप की होती है और इसमें बहुत छोटे छोटे माइक्रोपोर्स, यानी कि लगभग 10⁻⁻⁶ माइक्रोन मीटर के ये पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे। आपको अपनी खुली आंखों से देख भी नहीं सकते आप इन पोर्स को। तो ये होते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर्स। आप क्लास, हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर्स की। मेम्ब्रेन फिल्टर की डेफिनेशन में आपको क्या लिखना है, मेम्ब्रेन फिल्टर कंसिस्ट ऑफ माइक्रोपोर्स। ये माइक्रोपोर्स को कंसिस्ट करते हैं। माइक्रोपोर्स का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ माइक्रोमीटर के पोर्स, यानी कि छिद्र टाइप के होते हैं, प्लास्टिक फिल्म ऑफ स्पेसिफिक पोर साइज। देयरफॉर इट्स आल्सो नोन एज स्क्रीन, जिसे हम स्क्रीन भी बोल सकते हैं, सीव बोल सकते हैं, और माइक्रोपोर्स फिल्टर्स भी बोल सकते हैं। तो ये इन नामों से भी जानी जाती है कौन, मेम्ब्रेन फिल्टर्स को। अब हम प्रिंसिपल की बात करते हैं। क्लास, जब भी हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो उसमें प्रिंसिपल बहुत ही ज़रूरी होता है कि किस कॉन्सेप्ट पर ये काम करता है। तो मेम्ब्रेन फिल्टर फंक्शंस लाइक अ सीव एंड ट्रैप्स द पार्टिकल्स ऑन इट्स सरफेस। तो क्या करता है, ये सेविंग प्रोसेस पर ये वर्क करता है। सेविंग का मतलब होता है कि छलनी होती है, उस पर अगर हम किसी मटेरियल फीड को डालते हैं तो क्या करती है, जो ये उसके साइज का होता है वो नीचे चला जाता है, और जो बड़ा साइज का होता है वो ऊपर रह जाता है, जिससे फिल्टर आउट हो जाता है। तो सेविंग प्रोसेस पर ये प्रिंसिपल काम करता है। अब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या क्या लिखना है कि जो मेम्ब्रेन फिल्टर कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन्स ऑफ सेलुलोज एस्टेट। सेलुलोज एस्टेट की जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये सेलुलोज एस्टेट की बनी होती है, या फिर सेलुलोज नाइट्रेट की, और मिक्स्ड सेलुलोज ईस्टर, या फिर मिक्स्ड सेलुलोज ईस्टर की भी बनी होती है। तो ये पूरा होता है। आप कंस्ट्रक्शन में आपको ऐसे ही डायग्राम बना के आना है। कंस्ट्रक्शन में आपको थोड़ी थ्योरी और लिखनी है। द पोर साइज ऑफ फिल्टर इज इन द माइक्रोन और सब माइक्रोन रेंज। ये इनका जो पोर साइज होता है माइक्रोन या फिर सब माइक्रोन रेंज में होता है, यानी कि आपका 10⁻⁻⁶ माइक्रोमीटर का होता है। मैनी ग्रेड्स ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर्स आर अवेलेबल विथ पोर साइज रेंजिंग फॉर, देखिए यहाँ से इतनी रेंज होती है 0.010 प्लस माइनस, यानी कि इससे कम ज़्यादा हो सकता है। कितना हो सकता है कि 0.002 माइक्रोन से लेकर के 5 प्लस माइनस हो सकता है 1.2 माइक्रोन तक, इतनी इसकी रेंज होती है लगभग में। तो उसे क्या बोलते हैं हम, मेम्ब्रेन फिल्टर्स इनमें यूज किया जाता है। अब वर्किंग के बारे में हम देख लेते हैं। क्लास, वर्किंग में आपको क्या क्या लिखना है देख लेते हैं। तो द मेम्ब्रेन फिल्टर्स फंक्शंस लाइक अ सीव एंड दस रिमूव पार्टिकल्स। तो ये कैसे काम करता है, लाइक अ सीव, जो हमने घरों में छलनी होती है, जिससे क्या होता है कि जो भी चोकर वगैरह होता है उसको अलग किया जाता है, या फिर ऐसे मतलब सेपरेशन की जो प्रोसेस होती है, सीव वगैरह का यूज किया जाता है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ऐसी होती है सीव, तो रिमूव करने के लिए। तो द फिल्टर ऑफ 0.010 से 0.10 माइक्रोन पोर साइज रिमूव इवन वायरसेस हो गए, या फिर फ्रॉम वाटर और एयर। वाटर और एयर में जो वायरस वगैरह होते हैं उनको भी ये रिमूव कर सकता है। एंड फिल्टर ऑफ 0.302
0.65 माइक्रोन पोर साइज रिमूव बैक्टीरिया को भी ये रिमूव करता है। तो विथ लार्जेस्ट पोर साइज इतना है यूज्ड एरोसोल रेडियो एक्टिव एंड पार्शियल साइजिंग एप्लीकेशंस। तो आप जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में वर्क करने जाएंगे या फिर ट्रेनिंग करने जाएंगे तो आपको इन सभी के बारे में बताया जाएगा कि ये कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड होती हैं। तो हम बता दें कि असेप्टिक एरिया जो होती है ना, वहाँ पर ये मोस्टली लगाई जाती हैं। तो असेप्टिक एरिया के बारे में आप देख लीजिएगा। असेप्टिक एरिया ऐसी एरिया होती है जहाँ पर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन प्रोसेस होती है कि वहाँ पर कोई भी कंटामिनेट या फिर बैक्टीरिया वगैरह नहीं अवेलेबल प्रेजेंट होता है, तो उसे हम बोलते हैं असेप्टिक एरिया, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, दवाइयों को बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं यूजर्स की। तो यूजर्स में आपको क्या क्या लिखना है। इट इज़ यूज्ड फॉर इनहेंस रिकवरी ऑफ पार्टिकुलर ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। आपने ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को माइक्रो बायोलॉजी में अभी पढ़ा होगा, आपके थर्ड सेमेस्टर में भी है। तो ग्राम पॉजिटिव जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी रिकवरी के लिए, इन्हेंस करने के लिए यूज की जाती है। इट इज़ यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ एंजाइम सोल्यूशन। जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं, सोल्यूशन उनका होता है, उसको भी फिल्टर आउट कर सकता है। इट इज़ यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक साइटोलॉजी, साइटोलॉजी को डायग्नोस करने के लिए। इट इज़ यूज्ड फॉर रिसेप्टर बाइंडिंग स्टडी, जो रिसेप्टर बाइंडिंग स्टडी जिससे प्रोटीन बाइंडिंग वगैरह होती है ना, उसको भी स्टडी आउट कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर क्लैरिफाइंग फिल्टर्स, क्लैरिफाइंग फिल्टर्स के लिए भी यूज की जाती है। तो ये सारे यूजेस होते हैं। ये आप बात करते हैं मेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस की। तो इट डज नॉट अलाउ बैक्टीरियल ग्रोथ। ये क्या होता है, जब भी हम उसको कहीं पर एस्टेब्लिश करते हैं ना, इस मेम्ब्रेन को, जैसे HEPA फिल्टर वगैरह हो गए, तो मेम्ब्रेन फिल्टर्स को अगर जहाँ पर एस्टेब्लिश करते हैं वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाती, क्योंकि वो जा ही नहीं पाती अंदर। इट कैन बी ईजिली डिस्पोज्ड ऑफ, इसको हम इजीली डिस्पोज्ड भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। इट डज नॉट अलाउ एनी क्रॉस कंटामिनेशन, और इसमें क्रॉस कंटामिनेशन के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। इट्स फिल्ट्रेशन रेट इज़ रैपिड, और इसकी जो फिल्ट्रेशन रेट होती है वो बहुत ही जल्दी होती है, क्योंकि इसमें करना क्या है, एक छलनी लगा देनी है, जो बैक्टीरिया आएगी वहाँ पर रुक जाएगी, इसको कुछ करना तो है नहीं ना। तो ये होते हैं इसके एडवांटेजेस। अब हम डीमेरिट्स यानी कि डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। इट मे गेट क्लोग्ड, और इट ऑर्डिनरी इट इज़ लेस रेजिस्टेंस टू सोलवेंट लाइक क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म वगैरह जो होते हैं उसको नहीं, मतलब देखिए जो महकने वाले हैं, अब क्या होता है कि हम बैक्टीरिया वगैरह का तो रोक लेंगे। अब कुछ ऐसे होते हैं जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया या फिर आपकी बेंजीन वगैरह हो गई, जो लिक्विड ऐसे होते हैं कि जिससे सुगंध वगैरह आती है। और सुगंध क्या होता है, जब भी जैसे कोई ऐसी है, ये नाइट्रस ऑक्साइड गैस वगैरह होगी, तो उसको फिल्टर आउट तो करेगा, लेकिन जो उसका जो जिसे उसकी जो क्षमता होगी उसको अंदर आ जाएगी। उससे क्या हो सकता है कि यहाँ पर भी कंटामिनेशन हो सकता है। तो जैसे क्लोरोफॉर्म वगैरह हो गई, आपकी नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह होगी, जिसे लाफिंग गैस वगैरह बोलते हैं, तो इन सभी चीज़ों में ये यूज नहीं हो पाती है। तो इसके डेमेरिट्स और या फिर एडवांटेजेस हो जाते हैं। तो क्लास यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।